तो यीशु मसीह के विषय में वहां पर लिखा है, पहला चमत्कार वहां पर हुआ। आप सबको मालूम है ये स्टोरी, कुछ बातें वहां पर है। वहां लिखा है गलील के काना में किसी का विवाह था। किसका था? किसका नाम लिखा हुआ है? किसी का विवाह था। और यीशु की माता भी वहां पे थी। यीशु की माता भी थी, यीशु के चेले भी थे और यीशु भी वहां पर थे। कहां पे थे? विवाह में। किसके? किसी का विवाह था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहली बात मुझे समझा रहे थे, इसका मतलब यीशु भी शादी में जाते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आके एक सवाल पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, जबकि उन्हें मालूम है फिर भी पता नहीं क्यों पूछते हैं। पास्टर शादी में जा सकते हैं? उनके घर में शादी है। पास्टर वहां कोई मर गया, जा सकते हैं क्या? पास्टर वहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। अधिकतरों को पता है, लेकिन फिर भी तो पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। तो आज आपको मैं मेरे मन में जो प्रभु ने सिखाया वो बताना चाहता हूँ। यीशु भी शादी में गए थे, आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शादी में करने क्या जाओगे? डीजे पे डांस करने, दारू पीने? हालेलुया। नहीं, ये करने के लिए नहीं। यीशु के नाम से किसी की भी शादी में जाओ, लेकिन यीशु को देने के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। यीशु के साथ जाएं, बाइबल लेके जाएं और उन्हें यीशु को देकर आ जाओ। हालेलुया। पिछले दिनों हमारे पानीपत में भी एक अच्छी शादी, एक बड़ी शादी थी। वहां पर एमएलए भी वहां का और सारे बड़े बड़े अधिकारी आए थे। मुझे भी इनवाइट किया गया। जब मुझे इस कहानी उससे एक दिन पहले ही परमेश्वर ने बात किया था, तो मैंने पास्टर से पूछा, थी तो संसारिक शादी थी। मैंने पूछा, पास्टर ने बोला जाओ, लेकिन प्रार्थना करके कुछ बातें उनको अच्छा लगेगा, आ जाना। मैं गया सीधा जहां लड़की तैयार होती है, तैयार नहीं होती, तैयार होके बैठी थी, वहां पर उनके मम्मी पापा और परिवार के सब लोगों को वहीं पे बुलाया। मैं नई बाइबल लेके गया था, सीधा वहां गया और मैंने बोला, मुबारक हो, आज आपकी शादी है। पति पत्नियों को मैं दोनों को एक तोहफा देने जाता हूँ। ये बाइबल है, इसको आप दोनों पढ़ेंगे तो, ऐसे जिएंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत आशीषित हो जाएगा। वो अविश्वासी थे, जो लड़का वाला अविश्वासी है। तो बाइबल गिफ्ट दे के आया, फिर उन सब के लिए प्रार्थना किया और उन सबको यीशु का सुसमाचार सुनाया और वहीं से अपनी गाड़ी में बैठे और हम तो वापस अपने चर्च की तरफ चले गए। हालेलुया। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अब बार बार नहीं पूछना। जाओ किसी की भी शादी में, जाए हम किसी के मातम में, जाए किसी की समस्या में, किसी के दुख में, लेकिन उनके गलत बातों में शामिल ना होकर हम वहां पर यीशु का सुसमाचार लेकर जाए। कितना अच्छा अवसर है, भीड़ की भीड़ मिलती है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। हालेलुया। और सुनने में खुशी के साथ, वो आनंद के साथ स्वीकार भी करेंगे। मैं काफी शादियों में गया प्रभु की दया से, जो अविश्वासियों की शादी थी, जहां मसीह शादी नहीं थी, लेकिन मैं बाइबल दे के सुसमाचार सुना के आ गया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यीशु भी शादी में गया था। हालेलुया। शादी में हम यीशु के साथ जाएं, लेकिन शादी में जाकर दारू पीना, नाचना, डीजे पे गाने, फिल्मी, इन सब बातों से मैं नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। बोलो यीशु मसीह की। और एक बात वहां पर लिखा, दूसरा पद हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा? मेरे साथ पढ़ेंगे, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। दूसरी एक बात परमेश्वर मुझे समझा रहे थे, एक एक वचन से जो प्रभु ने सिखाया मैं बोलकर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात वहां लिखा है, यीशु अकेले नहीं थे। कौन साथ में? चेले भी साथ में। ध्यान से सुनना सब बातों को। जब कभी भी आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आपके घर में बेटा पैदा हुआ, शादी है, या कुछ भी बातें हैं, आप और मैं अगर आशीषित होना है, वो परिवार, वो फंक्शन, वो शादी, वो प्रोग्राम, कुछ भी आशीषित होना है, तो हमें हमेशा यीशु को वहां पर सबसे पहले स्वागत करना है। यीशु को बिना बुलाए सब कुछ भी वहां पर करना नहीं है। यीशु को बुलाना है, लेकिन सिर्फ यीशु को नहीं, यीशु के साथ साथ यीशु के चेलों को भी, यीशु के दासों को भी, यीशु के सेवकों को भी बुलाना भूलना नहीं। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में पानीपत में क्रिसमस का प्रोग्राम रखा, न्यू ईयर प्रोग्राम रखा, एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए प्रभु ने मदद की है। वो सब कुछ कर लिया, हमने 10 दिन उपवास किया। परमेश्वर आपको वहां आना है, लेकिन मुझे पता है फिर भी काम अधूरा है। परमेश्वर के दास को वहां पर बुलाया, और जब प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति आए, मैं सच बोलूं, पास्टर जब आके स्टेज पे खड़े ही हुए थे और वहां पर डिलीवरेंस, छुटकारे, चंगाइयां, अद्भुत होने लगा। जब प्रभु मुझे बोल रहे थे, यीशु आएंगे, कभी अकेले काम नहीं करते, यीशु चेलों के द्वारा काम करते हैं।
यीशु सेवकों के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। हम कभी कभी खुद ही हम सब कुछ करना नहीं, यीशु को प्रार्थना करके बुलाना चाहिए। यीशु के चेलों को, सेवकों को, दासों को जरूर बुलाएं, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत कार्य वहां पर करेगा। हालेलुया। और आगे जल्दी से बढ़ेंगे, समय बहुत ज्यादा है। तीसरा पद मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ सब लोग। जब दाखरस घट गया, क्या घट गया? दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा। किससे कहा? यीशु की माता ने यीशु से कहा। तो मेरे से परमेश्वर एक बात कर रहे थे, इधर आप ध्यान से सुनो। यीशु मसीह, यीशु की मां मरियम और चेले किसी की शादी में गए। अपने घर की शादी नहीं है, किसी की, ऐसे लिखा है ना, अपना प्रोग्राम नहीं है, किसी का। अब मान के चलो आपको इनवाइट किया किसी की शादी के अंदर, हम शादी में गए, तो वहां पर हो सकता है कभी कभी सब्जी खत्म हो जाती है ना, कभी रोटी खत्म हो जाती है, कभी चावल खत्म हो जाते हैं, कभी कॉफी खत्म हो जाती है। तो क्या हम टेंशन लेने बैठ जाते क्या? क्यों किसी की शादी, ये टेंशन लेगा, हम क्यों लेंगे? होता है कि नहीं होता? इनकी शादी में अगर दाल खत्म होगी तो हमें क्या टेंशन लेनी है? हालेलुया। उन्हें भी, मैं वही देख रहा था, शादी इनके घर की तो है नहीं, यीशु की माता के घर में थोड़ी शादी हो रही है, ये तो मेहमान है। अपने शब्दों में मेहमान है, इनके घर में मेहमान बन के आए। जूस इनके घर में खत्म हो गया। जूस, उस समय दाखरस खत्म होना एक बड़ी ही मतलब एक बेइज्जती की बात होती है। हम सब लोग जानते हैं, आपने सुनी है सब बातें। अगर वो खत्म हो गया, क्योंकि मेहमानों को आदर के लिए वही पिलाया जाता है, अगर वो खत्म हो गया तो इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ये बात पता चलने के बाद मरियम के अंदर एक विचार आया, दाखरस यहाँ पर घट गया। मैं आपसे ही बोलना चाहता हूँ, प्रॉब्लम दूसरे की घर की है कि नहीं है? समस्या इनके घर की है, प्रॉब्लम इनके घर की है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन परमेश्वर के, यीशु को जानने वाले लोगों में यही फर्क है, प्रॉब्लम इसके घर की हो चाहे उसके घर की हो, हम यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। मुझे एक बात अच्छी लगी, मरियम की प्रॉब्लम इनके घर की थी, लेकिन यीशु के पास ये गई है ना? वो भी क्या करने के लिए? एक तरह से आज के शब्द में बोलूं, यीशु से प्रार्थना करने गई है। हालेलुया। मैं आपसे सच बोलूं, आप किसी के शादी में जाते तो कभी आपने लिए टेंशन? सच बोलना, लिए कभी टेंशन? और भाई इनके घर में दाल खत्म हो गई, आज शादी में ये खत्म हो गया। हम बोलेंगे दाल खत्म हो गई तो पनीर खा के चले जाएंगे, पनीर खत्म हो गया तो हम चावल ही खा के चले जाएंगे, हमें क्या लेना देना, जल्दी जाना है। किसी को किसी की शादी में चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु को जाना और ना जानने में यही फर्क है। हम दूसरों की चिंता को भी, दूसरे की परेशानी भी अपनी परेशानी लगती है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर मुझे एक बात बोल रहे थे, देखो मान के चलो तुझे चिंता हो भी गई मरियम, तो दाखरस खत्म हो गया, तो जिसके घर में शादी है उसके पास जाके बोलना चाहिए ना, भैया आपके घर में जूस खत्म हो गया, आपको पता चला क्या? होता है कि नहीं होना चाहिए? नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखे तो यही होना चाहिए। नहीं तो फिर जो किचन का जो मेन बंदा है, काम करने वाला, उसके पास जाएगी कि भैया, किचन वाले भैया तुझे पता हलवाई सब्जी खत्म हो गई। ऐसी तो करेंगे हम ना? वो हलवाई के पास गई, ना घर के मालिक के पास गई। हालेलुया। क्योंकि आपको, हमें समझना यही, क्योंकि मैंने अनुभव किया, पिछले दिनों हमने क्रिसमस का जब प्रोग्राम किया, 2000 लोगों के लिए हमने खाना अरेंज करने के लिए प्रभु ने मदद किया। खाना सब कुछ बनाकर टेबलों के नीचे रखवा दिया था, लेकिन सबको पता नहीं था कि पतीले टेबलों के नीचे है। और जैसे ही खाना शुरू हुआ, पहले पतीले ऊपर थे, बाकी दो दो नीचे थे। तो जो वहां सर्विंग कर रहे थे, उन्हें लगा जब ऊपर वाले पतीले खत्म हो गए तो सारा खाना खत्म हो गया। वो सारे भागते हुए मेरे पास आए, पास्टर पूरी खत्म, पास्टर सब्जी खत्म। मैंने भी सोचा ये क्या बोल रहा है, अभी अभी तो शुरू ही हुआ है, इन्होंने पूरी रात पूड़ी बनाई, कहाँ चली गई? हालेलुया। फिर सीधा दूसरा हमारा भाई दिनेश है, जो खाना बनाते हैं, जिसने सब कुछ बनाया, उसको ढूंढ रहे, दिनेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है? जब मुझे समझ में आया, नॉर्मल तो इंसान खाना बनाने वाले को ढूंढेगा कुछ खत्म हो गया, या फिर जो वहां का मेन काम जिसके घर में हो रहा है उसको ढूंढेगा, क्योंकि मुझे ढूंढ रहे थे। हालेलुया। लेकिन मरियम ऐसी नहीं थी। मरियम को मालूम है ना, भोज का प्रधान के बस की कुछ है इस समय में, ऐसी अर्जेंट समय में, क्योंकि दाखरस बनाने में समय लगता है ना, तो भोज का प्रधान कुछ कर पाएगा। वो पहले ही इतने परेशान होंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उन परेशानों को और क्या परेशान करो। हालेलुया।
समझदारी तो इसमें ही है। कुछ लोग जो परेशान है और जाके बोलते हैं तुम्हें पता है पूड़ी नहीं है, तुम्हें पता है हलवा नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर में ही नहीं है। उन्हें मजा आता है किसी की बेइज्जती हो, किसी को पता चले तुम्हारे घर में ही घटी चल रही है। हालेलुया। लेकिन मरियम का स्वभाव कुछ अलग था। मरियम को मालूम है ना भोज का प्रधान कुछ कर सकता, ना घर का मालिक कुछ कर सकता। मुझे मालूम है इस समय किसके पास जाना है। वो एक ही है जो सब कुछ कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं भी आपसे बोलना चाहता हूं, कभी मम्मी के पास पैसे नहीं है फीस के लिए तो परेशान मत करना और भी यीशु के पास जाना। हालेलुया। घर में राशन नहीं है तो पति को ज्यादा दुखी नहीं करना, यीशु के पास जाना। जो पति भी नहीं कर सकता, जो माँ बाप भी नहीं कर सकते, जो कभी कभी पास्टर भी नहीं कर सकते, वो यीशु के लिए संभव है। वो हमें, अगर मरियम को ये समझ में आ चुका था तो आज परमेश्वर चाहते हमें भी समझ में आए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम यीशु के पास जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। मरियम कितनी अच्छी है। दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरे की घर की समस्या अपनी लगती है। आपको पता चले दूसरे के घर में पति दारू पी के भोत पे मार रहा है, सुनने के बाद सोना नहीं, यीशु के पास जाए। हालेलुया। पिछले दिनों हमारे एक बहन बैठी है, इनके एरिया में ऐसे ही हुआ। उनका पति दारू पी के बहुत पत्नी को मार रहा था और इन सब ने खेड़सेल के लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया, परमेश्वर वो भाई बहुत मारता है उसे, हर दिन हम परेशान हो रहे। प्रार्थना किया, अगले दिन वो बंदा खेड़सेल में आ गया। इतना ही नहीं है, उससे अगले दिन उसने बोला मेरा दारू पीने का मन ही नहीं कर रहा है, अगले दिन चर्च में आ गया। हालेलुया। सबने मिलकर यीशु के पास जाके बोला पति का दारू छूट गई, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई खत्म हो गई। उसको सुनकर अगर सो गए होते दूसरों की तरह तो शायद वो हर दिन पिट रही होती। सुन रहे क्या? समझ में आ रहे? हर दूसरे की प्रॉब्लम, परेशानी, दूसरे की घर की बातें सुनने के बाद हम में और दूसरों में यही फर्क है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों की बातों को अपना दुख समझते हैं। इसीलिए तुम प्रार्थना करें भारत बच जाए, क्योंकि भारत के लोगों को परेशानी से बचाना परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। एक नाम को जान लो, यीशु के पास ही जाना है। आमीन। और हम आगे देखते हैं जल्दी से, 4 पद को हम देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे। यीशु ने, बोलो यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? मरियम से बोला, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम है। यीशु ने वहां पर क्या बोला? मम्मी क्या बोल रहे? हे महिला। महिला शब्द एक आदरणीय शब्द था उस समय का, लेकिन यीशु मसीह ने वो मम्मी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ताकि आज आप और मैं जाने यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु किसी का स्त्री का बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा है। बोलो यीशु मसीह की। हम जानने पाए। आज बहुत सारे लोग मरियम को पूजा करते, मरियम के बारे में बहुत कुछ मंदिर बनाते और सोचते मरियम से बोलोगे तो यीशु मसीह जल्दी सुनते हैं। ऐसा नहीं है। हालेलुया। और आपसे भी, हमसे भी, सबसे सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं। लेकिन एक बात है, वहां पर यीशु प्रकट करना चाहते हैं हम ये जाने यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो आदर से बोल रहे हैं। रिस्पेक्ट है उस वर्ड के अंदर। इंग्लिश में लिखा है हे लेडी, हालेलुया, डियर लेडी। आदर के साथ वहां पर बात किया और क्या बोल रहे हैं? मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं यीशु? ध्यान से इधर सुनो है। यीशु मसीह बोलना चाह रहे हैं जिस प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना को लेके तुम मेरे पास आए हो ना, अभी इस प्रार्थना का समय नहीं आया, इस काम का समय नहीं आया। बोलो समय। इसका मतलब हर चीज का एक समय हमारे लिए रखा हुआ है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि ये काम मैं नहीं कर सकता। उस वर्ड को आप समझना। यीशु ने ये नहीं बोला हे महिला मैं ये नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बोला कर तो सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं आया। आप और मैं भी इस बात से एक बात समझ लेना, यीशु मसीह कभी किसी भी बात को ये नहीं कहेंगे मैं कर नहीं सकता, लेकिन हर काम के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। हर बात के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ है। एक उचित समय पे परमेश्वर हम सबके लिए अद्भुत करेगा। बोलो अद्भुत करेगा।
किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही तो परेशान ना हो, परमेश्वर उचित समय पे करेगा। आपकी अभी तक जॉब नहीं लग पा रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर यही बोलेंगे अभी नहीं आया, उत्तम जॉब का समय आएगा। हालेलुया। ये नहीं है कि होगा नहीं, अभी नहीं हो रहा है, रुक जा थोड़े समय के लिए, लेकिन होगा। अच्छा बिजनेस आएगा, आपके घर में शांति आएगी, प्रॉब्लम जाएगी, हर चीज बदलेगी, समय आ रहा है। हालेलुया। विश्वास करें, समय, उस समय के लिए अगर किसी ने वेट करना सीख लिया वो सच में आशीषित इंसान है। दिक्कत यही है कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, हमें जल्दबाजी है, हम उस समय के लिए रुकना बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग सेवकाई में भी अचानक से बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उचित समय पे हमारे लिए अद्भुत करेगा। कितने लोग उस समय का इंतजार करने के लिए तैयार हैं? अगर उस समय का इंतजार हमने करना सीख लिया, हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, फिर हम बोलेंगे परमेश्वर अपने समय पे अद्भुत करेगा। हम एक स्त्री को बाइबल में देखते हैं जो 18 साल से कुंबड़ी थी। जानते हैं आप कितने लोग उसको? 18 साल। कितने साल? भाई की उम्र भी नहीं हुई होगी, हो गई। हालेलुया। 18 साल की तो उसकी उम्र हो गई है। भारत में लाइसेंस दे देते हैं इतनी उम्र वाले को। 18 साल की उम्र सिर्फ उसकी नहीं है, 18 साल, 18 साल बीमारी की उम्र है, 18 साल। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? वो कुंबड़ी थी। कितने साल से? कुंबड़ी का मतलब पता है आपको? पूरी झुकी हुई है ऐसे करके। और लिखा है वो आराधनालय में बैठी हुई थी। कहां बैठी थी? आराधनालय में कुंबड़ी स्त्री बैठी हुई थी। और लिखा हुआ है उस बीमारी से वो दुर्बल हो गई थी। क्या हो गई? दुर्बल का मतलब क्या होता है? पतली हो गई, सूखती जा रही है, बीमार है। कितने साल? 18 साल से। फिर भी चर्च आना नहीं छोड़ा। हालेलुया। सुन रहे क्या? हमें 18 दिन में ही सब चाहिए। हमें तो 1 महीना भी उत्तर नहीं मिला तो पास्टर कुछ हो तो रहा ही नहीं है। मेरे को वो अच्छा लगा। 18 साल तक उसने उस बीमारी को झेल लिया, उस कष्ट को झेल लिया। मैं सोच रहा हूं ऐसे कैसे आती होगी चर्च के अंदर, है झुकते 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 आती होगी, रास्ते से चल के आती होगी, शब्द देख के बोलते भी होंगे कई बार। शायद आज के हिसाब से बोले तो क्या मिलता है तुझे? हालत तो और पहले से ज्यादा खराब हो रही है, शरीर और कमजोर हो रहा है, और परेशानी है, आने में भी दिक्कत होती होगी, बैठने में दिक्कत होती होगी कि नहीं? कुंबड़ी स्त्री को बैठने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? फिर भी चर्च आ रही है, फिर भी आराधनालय में आ रही है, फिर भी आराधना कर रही है। लेकिन एक दिन यीशु मसीह आ गया आराधनालय में, और यीशु ने देखते ही बोला, हे नारी, हे स्त्री, तू अपनी बीमारी से छूट चुकी है। यीशु ने उस पर हाथ रखे, उसी समय वो सीधी हो गई और चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे, 18 साल लगे चाहे 20 साल लगे, उचित समय आएगा, तेरा छुटकारा जरूर होएगा। आना मत छोड़ना, प्रार्थना करना ना छोड़ना, आराधना करना ना छोड़ना, उपवास रखना ना छोड़ना, प्रार्थना बाइबल में समय बिताना ना छोड़ना। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, एक दिन समय जरूर आएगा। बोलो आएगा। हालेलुया। समय लग सकता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कह रहे होगा नहीं, हो जाएगा। आपने अगर बोया है प्रभु के राज्य में, आप गए प्रभु के भवन में, आपने प्रार्थनाएं की है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। हालेलुया। बोलो ताली बजा के यीशु मसीह की। 38 साल का बीमार, लिखा 38 साल का बीमार, एक दिन वहां पर बैठा हुआ कुंड के आगे। कितने साल हो गए? 38 साल। और वहां बैठकर देख रहा है, घिसड़ घिसड़ के जाता है, इससे पहले कोई पानी में कूद जाता है, वो चंगा हो जाता है। ये सब कुछ कोशिश कर रहा है। यीशु आया तो चंगा होना चाहता है, बोल रहा होना चाहता हूं, मुझे वहां ले जाने के लिए कोई मददगार नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था, 38 साल बाद भी कोशिश कर रहा है चंगाई पाने के लिए, 38 साल बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, 38 साल बाद भी कोशिश नहीं छोड़ी है। 38 साल के बाद वो ये भी तो कह सकता था, अबे भाई मुझे कोई यहाँ से ले जाओ, कुछ नहीं होता है यहाँ, 38 साल हो गए, ले जाओ मुझे, कहीं फेंक दो, कहीं मार दो, कहीं उठा के ले जाओ, घर ले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा यहाँ। उसने हिम्मत नहीं हारी। 38 साल बाद भी वेट में है, होगा, एक दिन तो होगा। हालेलुया। 38 साल तो बीमारी को हो गए थे, तो लग रहा है उसकी उम्र भी अच्छी खासी उम्र होगी, लेकिन एक दिन यीशु वहां पर आकर उसको चंगा कर दिया। प्रभु ने मेरे मन में वही डाला था, अगर विश्वास नहीं छोड़ेगा, अपना हिम्मत नहीं छोड़ेगा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन एक दिन तो प्रभु आकर अद्भुत करेगा ही करेगा। हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो अभी समय नहीं आया,
समय आएगा। बोलो पड़ोसी को, आपका भी समय आएगा। प्रार्थना करना छोड़ना नहीं, आराधना में आना छोड़ना नहीं, किसी भी परिस्थिति में चर्च जाना छोड़ना नहीं। समय बदल जाएगा। आमीन। और हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वहां देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ेंगे। और उसकी माता ने, सब बोले, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मैं इसको पढ़कर एक बात सोच रहा था, इधर मेरी तरफ देखो आप हैं। अभी यीशु मसीह ने क्या बोला, हे महिला, डियर लेडी, अभी मेरा समय नहीं आया, अद्भुत काम करने का अभी समय नहीं आया, ये चमत्कार करने का समय अभी नहीं आया। अगर आपसे मैं ऐसे बोल दूं, पास्टर बोल दें, बहन अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, आप क्या करोगे? चलो ठीक है, हम चले जाएंगे कि नहीं? पास्टर ने तो मना ही कर दिया, अभी तो हो ही नहीं सकता है, हम सीधा अपने घर को जाएंगे। लेकिन वो घर जाने की जगह किधर गई है? यीशु के सेवकों के पास। मुझे एक बात सोच के हैरान हो गया, अगर सीधा मना कर दिया तो सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन गई नहीं है, वो सीधा कहां जा रही है? सेवकों के पास। और सेवकों से कह रही है, जो यीशु कहेंगे वैसे करना। जब पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहे थे, क्यों मैंने बोला प्रभु ये सेवकों के पास क्यों गए? जब मना कर दिया, हेड आदमी ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, तो अब चले जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं जा रही है, सेवकों के पास गई। क्योंकि उसको एक बात मालूम था, यीशु के साथ समय हो गया रहते रहते, अगर यीशु का समय नहीं आया तो भी अगर कोई प्रॉब्लम में है, यीशु फिर भी अद्भुत करेगा, लेकिन खुद नहीं, अपने सेवकों के द्वारा अद्भुत कर देगा, अपने चेलों के द्वारा अद्भुत कर देगा। हालेलुया। इसलिए उसने सेवकों से बोला, जो भी कहे। यीशु को पता, अभी आपका समय नहीं आया ना, मुझे मालूम है, फिर भी आप काम करेंगे, लेकिन आप खुद नहीं करोगे, सेवकों के द्वारा जरूर करेंगे। तो वो मुझे अच्छा लगा, जब पहले तो यीशु के पास गई, मना हो गई, तो फिर सेवकों के पास गई। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर पे भरोसा रखे। अगर अभी उस काम का समय नहीं भी आया तो भी परमेश्वर, अगर जरूरत है ज्यादा, अपने सेवकों के द्वारा आपके लिए काम करेगा। आपके लिए पास्टर के द्वारा कुछ अद्भुत कार्य परमेश्वर जरूर करेगा। और वहीं पर देखते हैं, यीशु ने कुछ नहीं किया। यीशु ने वहां पर क्या किया, आप देखें जल्दी से। फिर वहां लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? सेवकों से कहा। अब देखो, यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तो आप इधर ध्यान से सुने, सेवकों के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सब लोग सेवक है क्या? हम सब लोग सेवक है। इधर ध्यान से सुनना, ये कहां पर है इस समय में? किसी की शादी में है, प्रॉब्लम इनके घर की है, घर वाले आराम से शादी में मजे ले रहे हैं, लेकिन इधर पूरा सब इंतजाम में लगे हुए। अभी शादी के बीच में सेवक लोग होना चाहिए, क्या करेंगे? टिक्की खा रहे होंगे, हम होंगे तो गोलगप्पे पे ध्यान होगा, हम होंगे तो प्लेट पे ध्यान होगा, लेकिन इनका ध्यान क्या है पता है? यीशु अब क्या कहेंगे इस शादी में, यीशु कब हमसे क्या कहेंगे, उसी पर ध्यान है। हम परमेश्वर के बच्चों को हमेशा कान खुले रखने चाहिए, चाहे शादी में हो, चाहे किसी के मातम में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे बस में हो। जब कभी भी परमेश्वर हमसे किसी के लिए बात कर सकता है, और अगर हमने नहीं सुना तो किसी का चमत्कार रुक सकता है, किसी के घर में अद्भुत काम रुक सकता है, किसी का उद्धार रुक सकता है। सुन रहे क्या? चेले का ध्यान, मैं सोच रहा था वही बात है, हम लोग होते तो शायद खाने पीने में मस्त होते। अभी भी हम भी कुछ शादी में थे, हम लोग खा रहे होते, पास्टर कहीं बैठे हम कहीं अपने खाने पीने में मस्त है। लेकिन चेले शादी में भी यीशु के साथ साथ है, शादी में भी यीशु की सुनने के लिए खड़े हुए, कब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा। हालेलुया। और वो सुनने ही नहीं, उसको मानने के लिए भी रेडी है। तुरंत यीशु ने बोला, इन मटकों को पानी से भर दो। चेले जाकर उन्हें मुंह भरने लगे। कहां गए हुए? कहां पर है अभी? शादी में। हालेलुया। शादी में भी जाकर परमेश्वर के काम में लग गए, शादी में भी जाकर प्रभु की बात मान रहे, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे। बोलो यीशु मसीह की। और देखो, मुंह उन्होंने भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ।
तो इधर देखो ध्यान से, अभी तो भर दिया, अब क्या करना अगला इनको पता नहीं है। अब यीशु ने दोबारा से बोला, अब इन्हें ले जाओ, भर दिया ना, भोज के प्रधान के पास किचन में अंदर लेकर चले जाओ। यीशु की सुनने के लिए कान लगे हुए। पवित्र आत्मा मुझे वही बोल रहे थे, हम परमेश्वर के बच्चों को हमेशा यीशु की सुनने के लिए अलर्ट रहना है। अगर आप और मैं परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर शादी में हो चाहे किसी के भी प्रोग्राम में हो, वहां आश्चर्य कर्म करेगा, हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा, वहां लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार फैला देगा। और कैसे करना है हमें नहीं मालूम। आज सुबह मैंने बोला था, जो यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना की किताब 5:30 में, यीशु ने बोला मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वो करता हूं जो पिता से सुनता हूं। मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। यीशु अपनी लाइफ का सीक्रेट बता रहे हैं, मेरे जीवन के द्वारा जो अद्भुत देखते हो ना, मैं अपने आप नहीं करता, जो सुनता हूं वही करता हूं, जो सुनता हूं वही करता हूं। सिंपल है, हालेलुया। प्रभु की सेवकाई भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर एक व्यक्ति सुनने वाला है तो सिंपल है, नहीं तो कठिन हो जाएगी। परमेश्वर की सुनकर उन्होंने दोबारा सुना, अब क्या करना है। और उन्होंने बोला, यीशु ने बोला मटकों में मुंह पानी भर दो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले भी गए, बोलो ले गए। कान खोल कर रखना, और सुना ही नहीं, उन्होंने उसको मानना भी शुरू किया। हमें ऐसा ही बनना चाहिए। अगर हम प्रभु की बात मानेंगे तो वहां पर अद्भुत काम जब ही होना शुरू हो जाएगा। और आगे देखें हम 9वें पद के अंदर, देखो क्या लिखा हुआ है। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा। किसको बुलाया अभी? भोज के प्रधान ने। इधर देखना है, भोज के प्रधान के पास लेके गए, उसने पानी को देखा, चखा, क्या बन गया है? दाखरस बन गया। उसने फिर किसको बुलाया? दूल्हे को बुलाया। दूल्हे को बुलाया। शादी जिसकी है उसको कब बुला रहा है? वो सारा काम निपट गया, अभी दूल्हे को बुलाया। दूल्हे को बुलाया और क्या कह रहा है? हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। किससे बात कर रहा है ये भोज का प्रधान? दूल्हे से। दूल्हे को बुलाकर, इधर देखना है, दूल्हे को बुलाकर कह रहा है ये कहां से लेके आया? अभी तक सब लोग तो लास्ट में देते हैं अच्छा वाला, और पहले मध्यम देते हैं, तूने अभी तक अच्छा वाला रख के रखा हुआ है, कहां से लाया? हालेलुया। मैं एक बात देख रहा था, दूल्हे ने एक बार भी मुंह खोल के नहीं बोला मुझे नहीं पता कहां से आया है। बोला वहां पे, वो भी पूरा क्रेडिट ले रहा है। अच्छा उसको मजा आ रहा है सुनने में, कहां से लाया अच्छा वाला। उसको ये परवाह नहीं है कहां से आया, उसको ये परवाह नहीं है कौन लाया, उसको मजा आ रहा है सुनने में। हालेलुया। मैं वो सोच रहा था सारा क्रेडिट कौन ले गया लास्ट में? दूल्हा ले गया। हालेलुया। प्रार्थना किसने करी? मरियम ने। मटके ढोके कौन लेके आए? चेले लेके आए। किचन तक भर के कौन आए? लास्ट में क्रेडिट कौन ले गया? सारा दूल्हा ले गया। हालेलुया। एक बार भी दूल्हे ने ये बात नहीं बोली कि ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक बात वहां बड़ा ब्रैकेट में लिखा है साफ साफ, सेवक ये जानते थे ये पानी दाखरस में बदला है। लेकिन मुझे एक बात अच्छा लगा, सेवकों ने भी एक बार भी नहीं बोला अरे हमें पता है कहां से आया है। बोल सकते थे ना, हमें मालूम है भाई, हम लाए मटके उठा के, हमने पानी भरा मुआबू, यीशु मसीह ने बोला था करने के लिए, ये चमत्कार यीशु ने किया है। कुछ भी नहीं बोला। उसके सामने सेवकों की मीटिंग चल रही है, वो देख रहे हैं दूल्हे को तारीफ मिल रही है और दूल्हा बड़ा चौड़ा हो रहा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक शब्द मुंह खोल के अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझे वही बोल रहे थे, यही है सेवकों का असली स्वभाव। क्रेडिट धूला ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम सेवा करेंगे। हमारा काम है सेवा करना, हमारा काम है यीशु की बात मानना, हमारा काम है उसकी महिमा के लिए जीना। क्रेडिट किसी और को ले जाने दो। ऐसे कभी कभी आपके जीवन में भी बहुत बार होगा। हालेलुया। बहुत बार हो सकता है करा आपने, लेकिन कोई किसी की तारीफ कर रहा है, हमें लगेगा मैं उसने नहीं मैंने किया है, वो नहीं लाया उसको मैं लाई प्रभु में, और उसने प्रार्थना नहीं किया मैंने किया था इसलिए अद्भुत हुआ। ऐसे क्रेडिट लेना बहुतों को अच्छा लगता है। हालेलुया। कभी कभी हमारे मन में भी आएगा यहाँ जो अद्भुत हो रहा है, मैं गया था सुसमाचार सुनाने इसलिए अद्भुत हो रहा है, बड़ा मजा आता है। थोड़ा हमें भी कोई बोले तेरी वजह से ये हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था, परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे
सेवकाई और सेवक और मसीह लोगों के अच्छे गुण यही है, क्रेडिट कोई और ले, तारीफ कोई और ले, हम तो प्रभु की सेवकाई करना है। हालेलुया। बैंक में काम कर रहे, पानी भर रहे, मटके ढो रहे, काम कर रहे, बात मान रहे, ये सब कोई नहीं देख रहा है, लेकिन शादी में दूल्हे की इज्जत तो बच गई ना। हालेलुया। शादी में दूल्हे की इज्जत बच गई, शादी की घटी दूर हो गई, यही हमारा काम है। हालेलुया। किसी के घर की प्रॉब्लम दूर हो जाए, किसी के घर में कोई समाधान मिल जाए, लास्ट में हमें कोई महिमा नहीं चाहिए, सारी महिमा प्रभु को मिलने पाए। असली दूल्हा वही है, असली परमेश्वर को सारी महिमा सारा आदर मिले। हालेलुया। हम सब भी सेवकाई करने के लिए बहुत सारे लोग अब तैयार हो रहे हैं। सेवकाई असली है ये, जो प्रभु बोले वही करना है, जहां जाने के लिए बोले वहीं जाना है, जो करने के लिए बोल दिया वही करना है, लास्ट में जो कुछ भी हो रहा है सारी महिमा बोलो यीशु के नाम को देना है। और यहाँ लिखा है 11 पद के अंदर, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। यीशु की महिमा हुई वहां पर। किसकी महिमा हो रही है? काम कौन कर रहे थे? चेले। सेवा कौन कर रहे थे? चेले। मटके कौन भर रहे थे? और महिमा किसकी हो रही है? यही हमारे जीवन से होना चाहिए। सुसमाचार कौन सुना रहे हैं? प्रार्थना कौन कर रहे हैं? फास्टिंग कौन कर रहे हैं? लेकिन लास्ट में पता है महिमा किसको मिलेगी? भारत उद्धार पाएगा, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे। वहां लिखा है यीशु का पहला चमत्कार वहां पर प्रकट हो गया। यीशु ने नहीं किया था, यीशु के सेवकों के द्वारा यीशु ने अद्भुत कार्य किया। अगर पहला उस दिनों में हुआ था, अब हमारे द्वारा अंतिम दिनों में अद्भुत चमत्कार होंगे, असाधारण काम होंगे। हम सब के द्वारा परमेश्वर करने जा रहा है। लेकिन मेरी लास्ट में शब्दों में यही बोलना चाहता हूं, महिमा यीशु की होने पाए। हालेलुया। अगर महिमा यीशु की होगी, सच में भारत उद्धार पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे ये वचन पढ़ने के बाद इतना आनंद आ रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा यही चाहते अंतिम दिनों में ऐसे होने पाए।